हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विज़ोलॉजी। जहां पर कल हमने मैथ्स एंड किया था, आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने कल क्या देखा था कि एक्सरसाइज 1.2 देखी थी, जहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज यहां पर हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 और बेसिकली 1.3 में जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा क्या, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर होता क्या है? तो इर्रेशनल नंबर हमने क्या पढ़ा हुआ है कि द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q integers। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते थे? इर्रेशनल नंबर। फिर उसके आगे और हम गए 9th क्लास में, तो हमने क्या देखा था? The number having decimal expansion as non-terminating and non-repeating, then these number are irrational number। ये हमारी सेकंड डेफिनेशन हो गई। और आगे हम चले तो हमने एक अपनी और डेफिनेशन बना ली कि जितने भी प्राइम नंबर हैं या जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हैं, उनके ऊपर क्या लगा दें? हम स्क्वायर रूट लगा दें, तो वो जो नंबर्स हमको मिल जाएंगे, वो नंबर्स क्या मिल जाएंगे हमको? इर्रेशनल नंबर। जैसे यहां पर आपका √2, ये 2 आपको दिया गया है। 2 क्या है? आपका प्राइम नंबर है। अब 2 आपका प्राइम नंबर है, तो इस 2 के ऊपर आपने क्या लगा दिया? स्क्वायर रूट लगा दिया। तो ये √2 क्या बन गया? आपका प्राइम नंबर बन गया। अब यही चीजें हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर, √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करना है। तो उनको करने के पहले हमको एक थ्योरम जानना पड़ेगा। थ्योरम है क्या आपका कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, p आपका कोई प्राइम नंबर है, p इज अ प्राइम नंबर, p आपका प्राइम नंबर है, तो थ्योरम ये कहती है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p कोई प्राइम नंबर था, उसके लिए यदि p डिवाइड कर रहा है किसको? a स्क्वायर को। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p मस्ट बी डिवाइड a। यदि p किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो p वो जो है a को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या देखना है? 2 कि 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर। 2 क्या हमारा प्राइम है? 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, सिमिलर टू चल रहा है, इसको वेरीफाई कर रहे थे कैसे। तो 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, अब सर 4 स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते थे? 16 लिख सकते थे कि 2 डिवाइड्स 16। अब 16 का क्या नॉर्मल जो उनकी स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट कितना? 4। सो 2 डिवाइड्स क्या आ जाएगा हमारा? 4। मीन्स यदि कोई प्राइम नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को डेफिनेटली डिवाइड करेगा। ये है हमारा थ्योरम 1.3, जिसका यूज करेंगे हम किसमें? अपने क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए। स्टेटमेंट क्या है कि फॉर एनी p which is prime number, if p divides a square then p must be divides a। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में देखिए आप √2, √3, √5 ये 3 नंबर बिल्कुल बेसिकली याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में ये 101% पूछा जाता है कि प्रूव दैट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर या √5 इज इर्रेशनल नंबर। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है और दूसरा क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन मतलब जहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे होते हैं आपके कि 2 + √3, 2 √3, 2 अपॉन √3, 2 √3। तो ये 4 ऑपरेशन लगा दिए मैंने, तो इनको प्रूव करने के लिए पूछा जाता है आपसे। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहां पर लेते हैं कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन है हमारा
प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। ये हमको प्रूव करना है कि कोई भी जो √2 नंबर है वो इर्रेशनल होगा। तो एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन को जो हम प्रूव करेंगे वो करेंगे हम कौन सी मेथड से? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब ये है कि पहले तो मान लेंगे ये जो है, क्या करना है, इसको इरेशनल प्रूव करना। तो मान लेंगे ये इरेशनल है ही नहीं है। इरेशनल नहीं है तो क्या है भाई, हमारे जो रियल नंबर है वो दो नंबर से, दो कलेक्शन से मिलके बनते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, दूसरा है रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल इसको नहीं मानते तो क्या मान लेंगे? इसको रैशनल मान लेंगे। मतलब इसको मानते हुए चलेंगे क्या? रैशनल। फिर लास्ट में क्या प्रूव कर देंगे? ये रैशनल नहीं है, कि जो हमने माना था वो क्या है? गलत है। अब वो जब गलत है तो फिर वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। कि भाई रैशनल नहीं तो क्या होगा? आफ्टर ऑल वो इरेशनल ही होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या, लेट सपोज √2 इज रैशनल नंबर। क्या मान सपोज कर लिया हमने कि √2 क्या है? आपका इरेशनल नंबर। ये हमने सपोज कर लिया। ये हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे थे। लेट सपोज √2 इज रैशनल नंबर। अब जब रैशनल नंबर सपोज कर लिया है तो फिर क्या होगा? √2 को क्या लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? √2 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 इज इक्वल टू P/Q। और कंडीशन क्या रखते हैं? Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर इंटीजर। अच्छा, आपको एक चीज और बता दें कि हमने जब फ्रैक्शन पढ़े हैं, रैशनल पढ़े हैं, तो उनको रिड्यूस करते थे हम, और इतना लोवेस्ट टर्म में उसको रिड्यूस करते थे कि वो कैसे मिल जाए हमको? ऊपर और नीचे वाले नंबर कैसे मिल जाए? को प्राइम मिल जाए। को प्राइम क्या होता है? तो को प्राइम आर दोज नंबर विच हैविंग वन एज अ एचसीएफ। मतलब ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ कितना हो? 1 हो, वो होते थे हमारे को प्राइम नंबर। तो ये भी मान लेते हैं, लेट सपोज P एंड Q आर को प्राइम। P और Q क्या है? को प्राइम है। P और Q को प्राइम है, इसका मतलब है कि उनका एक से ज्यादा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसके लिए क्या करते हैं? √2 इज इक्वल टू P/Q था, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे या बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिलेगा? तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, इधर मिल जाएगा P²/Q²। Q² को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो यहां से हमको मिल जाएगा 2Q² इज इक्वल टू P²। 2Q² इज इक्वल टू P²। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो P² है, ये जो P² है, इसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 × Q² के फॉर्म में। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपका P² है उसका एक फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। ये इसका एक कॉमन सा कंक्लूजन निकला। क्या निकला भाई? ये देखिए 2 × Q² लिख सकते हैं इसको, P²। मतलब बात सीधी सी यही हुई ना कि जो P² है उसका एक जो फैक्टर है वो क्या है? आपका 2 है। अब जब P² का फैक्टर 2 है, मतलब कि P² को जो है 2 डिवाइड करेगा। तो फिर वहीं थ्योरम में चलते हैं। थ्योरम के P जो है, यदि जो 2 है वो P² को डिवाइड कर रहा था, तो जो 2 है वो P को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये पहला हो गया। मतलब क्या हो गया? P हैज 2 एज अ कॉमन फैक्टर या 2 एज अ फैक्टर। ये एक कंक्लूजन निकल रहा है हमारा कि जो P है उसके पास 2 जो होगा, 2 जो होगा, एक ऐसा होगा कॉमन फैक्टर होगा। अब ये डिवाइड कर पा रहा था, कितने के लिए डिवाइड कर पा रहा था? तो किसी नंबर कोई भाई P कितने टाइम्स डिवाइड कर रहा था? किसी R टाइम्स के लिए डिवाइड कर रहा था। मतलब क्या लिख सकते हैं कि P में जब सर हम
पी के लिए जब हम 2 में r का मल्टीप्लाई करते हैं, भाई जैसे 4 है तो 4 12 का फैक्टर है, लेकिन कितने टाइम्स? 12 को अगर इक्वेट करना है 4 के टर्म में तो कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो वैसे ही यहाँ जो p है 2 को तो डिवाइड, p को 2 तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन कितने टाइम? तो उसको मान लिया r कि p कितने टाइम डिवाइड कर रहा है? r टाइम डिवाइड, तो p इज इक्वल टू 2r हो गया। अब इस p इज इक्वल टू 2r की वैल्यू कहां पुट कर देंगे? इसमें। ये जो हमें माना हुआ था इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। p इज इक्वल टू 2r की, अब इसकी वैल्यू कहां पुट कर दें? मीन्स यहां से हमको क्या मिल जाएगा? 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर। अब अगर यहां से और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 2 इधर चला जाएगा, मतलब q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2r स्क्वायर। अब फिर से ऐसा ही कुछ दिख रहा कि सर जो q स्क्वायर है उसका एक फैक्टर हमको क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। जब फैक्टर है मतलब ये बात हुई कि q 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगेन थ्योरम को यूज करेंगे क्या कि इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 2 मस्ट डिवाइड्स q। if 2 divides q square then 2 must be divides q। ये हो गया। मीन्स क्या हो गया? इसका मीनिंग हमने क्या निकाला? कंक्लूड q हैज 2 एज अ फैक्टर। q जो है उसका क्या होगा? एक 2 जो है वो एक फैक्टर होगा। अब इसके रिगार्डिंग हमने क्या देखा कि भाई ये इसको अगर फोर्थ मानते हैं तो देखिए इस सेकंड से और फोर्थ से क्या कंक्लूजन निकल गया? p के पास भी 2 फैक्टर था, q के पास भी 2 फैक्टर था। फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ वी कंक्लूड, क्या कंक्लूड किया हमने कि p एंड q हैविंग at least 2 as a common factor। उनका 2 क्या होगा? एक कॉमन फैक्टर होगा। ये हमने प्रूव किया। मतलब क्या होगा? मतलब ये हुआ इसका कि p और q कैसे नहीं थे? को प्राइम नहीं थे। p एंड q आर नॉट को प्राइम। हुआ कि नहीं हुआ? और क्यू जो है थे नॉट को प्राइम थे, मतलब जो ये हमने यहां सपोज किया था, एजम्पशन हमने किया था, वो एजम्पशन क्या हो गया? हमारा रॉन्ग हो गया। सो अवर एजम्पशन क्या हो गया? हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अभी जो हम इस टाइप का जो कॉन्ट्राडिक्शन था हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण हुआ, तो जो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हम क्या मान लेंगे? Hence, √2 is irrational। भाई यहां पर क्या हुआ? P और Q क्या थे? को प्राइम थे। और जब P और Q को प्राइम थे तो ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे? इस अजम्पशन को। मतलब ये अजम्पशन हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और जब ये अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो ये किसके कारण? इसके कारण हुआ ना, इस फैक्ट के कारण। तो इसको हमने क्या किया? चेंज किया। चेंज क्या किया कि √2 क्या होगा? आपका इर्रेशनल होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इसके कंबाइंड वाले फॉर्म कि जैसे किसी में ऑपरेशन लगे हुए हैं, कोई रैशनल और इर्रेशनल था, उनके बीच में ऑपरेशन लगा दिया, तो उन्होंने लिए क्या? 1/√2। 1/√2 को हमको क्या प्रूव करना है कि वो इर्रेशनल है। तो फिर से वही सपोज करते हैं। लेट्स सपोज 1/√2 इज रैशनल। ये हमने सपोज कर लिया कि ये बड़ा छोटा हो जाता है। लेट्स सपोज 1/√2 इज रैशनल। तो इससे क्या हो जाएगा? 1/√2 इज इक्वल टू p अपॉन q हो जाएगा, और q जो नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर। ये पहला स्टेप हो गया। ओके, अब यहां से ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको? ये इधर मीन्स q इज इक्वल टू √2 इंटू p। ये मिला।
पी, इधर मल्टीप्लाई में सट जाएगा डिवाइड में। सो क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब यहां से क्या निकालते हैं, यहां से हम निकालते हैं कि क्या दिया गया था, क्यू इज इंटीजर, क्यू क्या है इंटीजर, और पी भी क्या था इंटीजर था, पी क्यू इज इंटीजर। सो इंटीजर का जब डिवाइड के फॉर्म में हो, पी अपॉन क्यू हो या क्यू अपॉन पी हो, सो पी क्यू अपॉन पी क्या हो जाएगा आपका, क्यू अपॉन पी विल बी रैशनल, और क्यू अपॉन पी अगर रैशनल है तो क्यू अपॉन पी किसके इक्वल था, √2 के। सो √2 इज ऑल्सो रैशनल, √2 क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। लेकिन ये तो होता ही नहीं है, हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा हमने कि जो √2 है आपका वो क्या होता है, इरैशनल होता है। तो ये क्या कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट दैट √2 इज इरैशनल। भाई ये हमारे फैक्ट को क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा कि ये तो इरैशनल है, मतलब रैशनल है ही नहीं है। हम क्या जानते कि इरैशनल है, फिर तो क्या मान रहे, हैंस ये जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किसी कारण होगा, तो हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज फ्रॉम अवर रॉन्ग एजम्पशन, फ्रॉम अवर रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन हमने क्या माना था कि ये जो √2 और अपॉन √2 क्या है, रैशनल है। हैंस क्या सपोज करना है, वी कंक्लूड 1 अपॉन √2 इज, भाई रैशनल है, नहीं तो बचा क्या है, इरैशनल, इरैशनल। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। और अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। क्योंकि जिस प्रकार हमने √2 किया है वैसे ही √3 √5 करेंगे, और बाकी जो ये ऑपरेशन वाले जो किए हैं, जैसे इसको किया है, इसी के सेम एज किसको करेंगे, 1.2 के 1.3 के जो अदर क्वेश्चन है उनको